दोस्तों, क्या आपको भी अपनी गंदी हैंडराइटिंग को देखकर गुस्सा आता है? तो फिक्र मत करो, क्योंकि आज मैं आपकी हैंडराइटिंग को ऐसे से कुछ ऐसी करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को पूरा देखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी कैसे होगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिस किए आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ वो आपके हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 30% होगी, बाकी 70% आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 30% में हमारी हैंडराइटिंग क्या ही इम्प्रूव होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 30% में आपकी हैंडराइटिंग ऐसी से कुछ ऐसी हो जाएगी। और फिर ऐसी से ऐसी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूं, जिनमें से लास्ट वाली मेरी फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सिटिंग स्टाइल। दोस्तों, अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना है तो आपको अपने बैठने के तरीके को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखेंगे तो इससे हमारे लिखने पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे हमारी हैंडराइटिंग भी बेकार हो जाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही होगी तो हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी। इसीलिए जब भी आप कुछ भी लिखें तो अच्छे से बैठ कर लिखें। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, इससे उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कुछ लोग अपने सिर को झुकाकर बिल्कुल कॉपी के पास ले जाकर लिखते हैं, इससे उनकी हैंडराइटिंग पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको कॉपी को सीधा करके थोड़ा दूर रखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हम सही से लिख पाते हैं। इसीलिए जब भी लिखना कंफर्टेबल होके ही लिखना। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस डेली। किसी भी स्किल की तरह हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपको डेली एक पेज लिखना है और आपको उस एक पेज को लिखते समय एक एक शब्द को ध्यान से लिखना है। और हाँ, आपको उस पेज पर बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है। अगर आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी और आप गुस्से में आ जाओगे और उस पेज को फाड़ दोगे। और अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो आपकी उंगलियां पेन पर अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगी और आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही आपको हर दिन 30 दिन तक ऐसा करना होगा और 31वें दिन आपकी हैंडराइटिंग खुद ब खुद अच्छी होगी। क्योंकि 30 दिन रोज प्रैक्टिस करने से आपकी अच्छी लिखने की आदत हो जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए रोज 30 दिन तक 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। नंबर 3, वर्क ओनली वन पेन। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो इसके लिए आपको एक पेन को चूज करना होगा। अगर आप पेन को बार बार बदलोगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी बदल जाएगी, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बोरिंग लगेगी। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, अगर आपको शुरुआत में ये वाली पेन यूज़ की और आपकी स्याही ख़त्म हो गई तो आपको स्टोर या दुकान पर जाके सेम यही पेन लानी है। अगर आपने कोई दूसरी पेन यूज़ की तो आपकी हैंडराइटिंग बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए आपको एक ही पेन परचेज़ करना है। आपको ऐसा पेन खरीदना है जो हाथ में पकड़ने में आसानी हो। अगर आपको मोटी पेन पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील आती है तो आप मोटी पेन ले, और अगर आपको पतला पेन पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो तो आप पतली पेन ले। और अगर आपको नॉर्मल पेन यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल पेन ही लो। आपको ऐसा पेन यूज़ करना है जो आपकी उंगलियों में परफेक्ट हो, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होगा और आप अच्छे से लिख पाओगे। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो आपको वही पेन सजेस्ट करूंगा जो पेन आपके हाथ में परफेक्ट हो। टिप नंबर 4, फोकस ऑन योर ग्रिप। अगर आपको अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए तो आपको पेन को आराम से पकड़ना होगा। अगर आप पेन को कस के पकड़ते हो तो इसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो हाथ जल्दी दर्द करने लगता है और दूसरा, जब हम पेन को टाइट पकड़ते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है, जिससे अगला पेज भी खराब हो जाता है। इसीलिए आप जब भी लिखो तो पेन को ज़्यादा कसा हुआ मत पकड़ो, ताकि इस पेज की राइटिंग दूसरे पेज पर दिखाई न दे।
टिप नंबर 5, कंट्रोल योर स्पीड। अपने लिखने की स्पीड को धीमा करने से हर एक स्ट्रोक पर बेटर कंट्रोल हो सकता है। अक्सर जब हम हड़बड़ी में होते हैं तो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, जिससे हमारी राइटिंग भी ख़राब हो जाती है, जिससे उसे देखने में काफ़ी बोरिंग फील होता है। इसीलिए जब भी लिखो धीरे धीरे लिखो, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है और आपको धीरे धीरे लिखने की आदत भी हो जाती है। और अगर आपको हैंडराइटिंग सुधारना है तो धीरे धीरे तो लिखना ही होगा। जब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो किसी को हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमेशा धीरे ही लिखना चाहिए, जिससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी और जो भी हमारी हैंडराइटिंग को देखेगा तो वो उसे आसानी से समझ पाएगा। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 6, यूनिफॉर्म डिफरेंस इन वर्ड्स। अब देखो, ज़्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। अगर आपने इस वाली टिप को समझ लिया तो आपकी हैंडराइटिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब देखो, जब हम लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच अलग अलग गैप छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी हैंडराइटिंग देखने में काफ़ी बोरिंग लगती है। लिखते समय हमें शब्दों के बीच गैप रखना है और हमारे गैप्स को बराबर रखना है, जिससे हमारी हैंडराइटिंग साफ और बढ़िया दिखाई दे। कई बार हम अपने शब्दों के बीच ज़्यादा गैप रख देते हैं तो कई बार हम कम गैप रख देते हैं, जिससे हमारी हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। वहीं अगर हम शब्दों के बीच समान गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। अभी तक हमने जो सीखा उसे अप्लाई करना है तो हम पेन चूज़ करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा क्वालिटी का पेन चूज़ करना है और लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेपर खरीद लेना है और सही पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के कुछ टिप्स दिए जो कि आपके हैंडराइटिंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देंगे।